जय श्री हरि। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। प्रिय भक्तों, जब साधारण जीवन भी भगवान के स्मरण से जुड़ जाता है तो वही जीवन एक दिव्य कथा बन जाता है। अब तक आपने वैशाख महात्म के 25 अध्याय श्रद्धा और एकाग्रता के साथ सुने और अब उसी दिव्य परंपरा को आगे बढ़ाते हुए आइए सुनते हैं वैशाख महात्म का 26वां अध्याय। प्राचीन काल में नैमिषारण्य की पवित्र भूमि पर जहाँ महान ऋषि मुनि यज्ञ में लीन थे, वहाँ पुनः मुनियों ने सूत जी से एक गूढ़ प्रश्न किया। हे सूत जी, क्या वैशाख मास में केवल दान और स्नान ही नहीं बल्कि सेवा और विनम्रता भी मनुष्य को भगवान के समीप ले जाती है? प्रिय भक्तों, तब सूत जी ने शांत और गंभीर स्वर में कहा, हे मुनियों, आपका प्रश्न अत्यंत कल्याणकारी है। पुराणों में एक ऐसी पावन कथा वर्णित है जो यह सिद्ध करती है कि सेवा और विनम्रता वैशाख मास में किए गए पुण्य को और भी महान बना देती है। अब ध्यान पूर्वक सुनो। प्राचीन समय में अयोध्या नगरी के समीप एक धर्मपरायण ब्राह्मण रहता था जिसका नाम था श्रीधर। भक्तों, वह अत्यंत निर्धन था। उसके पास ना धन था ना कोई संपत्ति, लेकिन उसके हृदय में भगवान विष्णु के प्रति अटूट श्रद्धा थी। वह प्रतिदिन प्रातःकाल उठता, नदी में स्नान करता और नारायण नाम का जप करता। एक बार वैशाख मास का आगमन हुआ। श्रीधर ने संकल्प लिया कि वह पूरे मास में स्नान, जप और सेवा करेगा, लेकिन उसके पास दान देने के लिए कुछ भी नहीं था। तब उसने सोचा, यदि मैं धन से दान नहीं कर सकता तो मैं सेवा से क्यों ना करूं। भक्तों, उस दिन से वह नदी के किनारे बैठने लगा। जो भी यात्री वहां स्नान करने आते, वह उनकी सहायता करता, किसी को जल भर कर देता, किसी को बैठने के लिए स्थान देता, किसी के चरण धो देता। वह बिना किसी अहंकार के निस्वार्थ भाव से सेवा करता रहा। एक दिन वैशाख मास की प्रचंड धूप में एक वृद्ध ब्राह्मण वहां आए जो अत्यंत थके हुए थे। वह नदी तक पहुंच भी नहीं पा रहे थे। भक्तों, श्रीधर तुरंत उनके पास गया और उन्हें सहारा देकर नदी तक ले गया। उन्हें अपने हाथों से स्नान कराया, फिर उन्हें जल पिलाया। उस क्षण उनके चेहरे पर जो संतोष था वह किसी धन से बढ़कर था। जैसे ही उसने सेवा पूर्ण की, वहां एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। वह वृद्ध ब्राह्मण अपने वास्तविक स्वरूप में प्रकट हुए। वे स्वयं भगवान विष्णु थे। उनके चारों ओर तेज फैल गया। श्रीधर यह देखकर स्तब्ध रह गया और उनके चरणों में गिर पड़ा। भगवान विष्णु ने प्रसन्न होकर कहा, हे श्रीधर, तुमने वैशाख मास में न केवल स्नान और जप किया बल्कि निस्वार्थ सेवा भी की है। तुम्हारे पास धन नहीं था, फिर भी तुमने जो किया वह सबसे बड़ा दान है। भक्तों, भगवान ने उसे आशीर्वाद दिया, तुम्हारा जीवन अब पवित्र हो गया है और अंत समय में तुम मेरे धाम को प्राप्त करोगे। समय बीतता गया और श्रीधर का जीवन शांति और भक्ति से भर गया। अंततः वह भगवान विष्णु के धाम को प्राप्त हुआ। तब सूत जी बोले, हे मुनियों, वैशाख मास में निस्वार्थ सेवा सबसे बड़ा पुण्य बन जाती है। जो सेवा करता है वह सीधे भगवान के हृदय तक पहुँचता है। भक्तों, यह कथा हमें यह सिखाती है कि यदि हमारे पास देने के लिए कुछ नहीं है तो भी हम सेवा कर सकते हैं और वही सेवा सबसे बड़ा दान बन जाती है। और प्रिय भक्तों, इसी के साथ वैशाख महात्म का 26वां अध्याय यहीं पूर्ण होता है। आज की कथा
हमें एक नया मार्ग देती है। जहाँ अवसर मिले वहाँ सेवा अवश्य करें, क्योंकि कभी कभी जिसकी हम सेवा कर रहे होते हैं वह स्वयं भगवान का ही रूप होता है। अब एक क्षण के लिए अपने मन को शांत कीजिए और सच्चे भाव से कहिए, नारायण नारायण, जय श्री हरि। हरि ओम। राधे राधे। हरे कृष्ण।